तक ऊपर के दो, ये दोनों तो क्या हो गए, आधा काम तो अपना हो गया। इधर आओ, दिमाग लगाते हुए सॉल्व करेंगे एकदम। इस कार्बन कार्बन का इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर आओ, ध्यान से देखना, इसकी बात करो। इस पे कौन लगा हुआ, बी आर। इधर कौन लगा, इधर कौन लगा, ऊपर कौन लगा, कार्बन। तुम्हें को आराम से एक नंबर तो मिल गया। किसको दूं सर, एक नंबर बी आर को दो। अब नीचे गया तो ये एक नंबर किस मतलब वरीयता, एक नंबर क्या दिया मैंने, वरीयता। वरीयता का आधार परमाणु क्रमांक। नीचे गया तो कार्बन, ऊपर गया तो भी अंतर नहीं कर पाया। कार्बन के आगे कौन, कार्बन के आगे कौन, कार्बन, मतलब इसका मतलब ऊपर वाले की वरीयता ज्यादा है, ऊपर 2 नंबर। फिर नीचे कौन, और ये कौन, 4 नंबर कहां है। आंसर पलटेगा क्या, आप ये ईसा मसीह अपने मन में बोलना है ना, आपको क्या बोलना है, क्षैतिज पे। 4 नंबर कहां है, क्षैतिज पे होते ही आंसर को पलटेंगे। चलो भाई, एक के बाद क्या दिखता है मुझे, केवल एक के बाद 2 दिख रहा है कहीं, 2 कहां पर, तो सर 1 नंबर ये है, तो 2 नंबर कहां जा रहा हूं, इधर, हाँ या ना, कौन से डायरेक्शन में, क्या घड़ी के विपरीत है क्या, इसका मतलब एस। लेकिन एस को क्या कर दूं, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, आर कहां पर है, दिस इज द आंसर। आ रही है क्या बात समझ में। ये हमने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, मुझे विश्वास है आप लोगों ने कर लिया होगा। इधर देखो, ये 3 नंबर, इधर देखो, कुछ पूछना है, बोल बेटा। क्षैतिज, 4 नंबर क्षैतिज पे होना चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। 4 नंबर क्षैतिज ध्यान रखो बस, एक के सामने तो ये भी हो सकता है बेटा, तब चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अब ये नया नियम अपनी तरफ से मत जोड़ो, बस ये देखो 4 नंबर इस पे है क्या, अगर क्षैतिज पे आया तो ही बदलेंगे, वरना कभी भी बदलेंगे नहीं। बेटा ये क्वेश्चन अभी वो डैश नहीं और वेज नहीं है, ये तो फिशर है। यहां कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, यहां आंसर सेम रहेगा। इधर देखो, देखो मेरी बात सुनो, फिशर में आरएस निकालने के लिए वो जो फिशर के गोल्डन रूल है वो नहीं लगाते, सीधे कंपाउंड को देखो और सॉल्व कर लो। सीधे कंपाउंड को देखा और सॉल्व कर लिया। आ रही क्या बात सुनने, ये इसका आप आरएस निकाल रहे हो ना, ये जो मैंने अभी आपको आरएस निकाल के बताया, समझ में आया क्या, ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। अभी आपकी बात लेता हूं मैं अभी यहां पर, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको। इसका आंसर लिखता हूं भाई, 2s 2s 2r 2r, 3s 3s 3r और 3s। आप लोग सॉल्व कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा आंसर आ रहा है, लगाओ दिमाग। भाई जल्दी से सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो ना। कौन सा आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा, सेम लिख दिया क्या मैंने, हाँ तो एक कोई बात नहीं, इसको इसको क्या कर दे, कौन से वाले को, इसको कर देते हैं आर। ठीक है, देखो भाई, 2s 3r 2s 3s 2r 3r 2r 3s, ठीक है भाई, फर्स्ट या फोर्थ। अब देखो 2 आंसर आ गए, कोई बात नहीं, अगर 2 आंसर आ रहे हैं तो मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं। इधर देखो, ध्यान से देखना भाई, क्या ये किरेल कार्बन है क्या दोनों, सर हैं, तो इनका आरएस निकाला जा सकता है। मैंने इस पे टच, इसको लिखा और इसको लिखा, ध्यान से देखना भाई। आईयूपीएससी की नंबरिंग पता है आपको, देखो 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, क्योंकि अल्कोहल नीचे है। आ रही है बात समझ में,
तो आईयूपीएससी की नंबरिंग के हिसाब से इसको नंबर देंगे 1 2 3 4। अब आपका आंसर चेक कर लो क्या आ रहा है। ये सोच के दिया था ना आंसर। चलो इधर देखो, समझ में आएगी बात। OH नीचे है तो आईयूपीएससी की वरीयता के हिसाब से हमको देखना है। सबसे पहले मैं इस 2 नंबर वाले का सॉल्व करता हूं। यहां पे Br लगा हुआ है, नीचे कौन लगा हुआ है, कार्बन, ऊपर भी कौन लगा हुआ है, कार्बन, यहां कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। सबसे पहले नंबर पे हाईएस्ट कौन है, Br, 1 नंबर 2। उसके बाद 2 नंबर कहां जाएगा, नीचे या ऊपर, चलो चेक करो। यहां कार्बन, नीचे भी कौन, अंतर नहीं कर पाया। कार्बन के आगे कौन, कार्बन के आगे कौन, किसकी इज्जत, क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक OH से ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है ना। और यहां नीचे कौन, 3 नंबर। और आपको पता है ये क्या बन गया, एक के बाद क्या दिखना चाहिए, दिख गया क्या आपको। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, आ रही बात समझ में। हमारा 4 नंबर आ गया इस लाइन पर। तो आंसर क्या करेंगे, पलट देंगे। कौन सी दिशा में घुमाऊं, घड़ी की दिशा में कि घड़ी की विपरीत। अगर मैं घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा हूं तो मेरा आंसर क्या होगा। और एस को क्या कर दूंगा मैं, जो मेरा आंसर है उसको मैंने गोले में रखा है। इधर देखो, जो मेरा आंसर था मैंने उसको गोले में रखा है। तो आप भी इस तरीके से ध्यान रखना कि एस को क्या कर दोगे, आर। आ जाइए ऊपर वाले, यानी 2 नंबर पे आर है, 2 नंबर पे आर कहां कहां पर है। तो इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो गए। अरे हाँ या ना, आ जाओ इधर आओ, वापस से नंबरिंग करना शुरू करते हैं। कौन है यहां पर, क्लोरीन, यहां कौन, ऊपर कौन, नीचे कौन, कार्बन। पहले कार्बन, आगे कार्बन के आगे क्या है वो बात की, पहले नंबर पे देखो। तो पहले इसको जो 1 नंबर, 2 नंबर किसको, ऊपर या नीचे, सर यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कौन है, कार्बन। कार्बन के आगे कौन, हाइड्रोजन के, इस यहां कार्बन के आगे कौन, आ रही बात समझ में। तो 2 नंबर इसकी वरीयता। अब देखो मैंने अलग अलग कलर लिया, इससे आपको आइडिया पड़ जाएगा कि ये ऑरेंज वाले के साथ ऑरेंज वाले को देख रहा हूं। 3 नंबर ऊपर और 4 नंबर कहां जाएगा, यहां पर। 4 नंबर कहां पर है, क्षैतिज पर। आंसर पलटेगा क्या, तो 1 के बाद कहां जाना, 2 दिख गया क्या। बस आपको 1 के बाद 2 तरफ जाना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको 1 के बाद 2 दिखा तो पूरे हाथ को घुमा दो, कौन सी दिशा में गया मैं, घड़ी की दिशा की, घड़ी विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दिशा मतलब आंसर क्या हो गया, पर क्या आर रहेगा क्या, आंसर हो गया एस। बताइए कौन सा आंसर है, 2R 3S। अब जो सेकंड आंसर या फर्स्ट आंसर दे रहे थे वो देख लो क्या गलत कर रहे थे। आगे क्या बात समझ में, मेरी बात सुनो। ये जो मैंने आपको बताया, देखो इसमें नंबरिंग गलती हो गई तो क्वेश्चन में भी गलती हो जाएगी। नंबरिंग की गलती नहीं करनी है। इधर देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करो। CH2CH3, यहां कार्बन, यहां Cl, यहां Br, यहां CH2OH, यहां CH3, यहां CH3। आपको उसका RS बताना है। सबसे पहले तो बताओ नंबरिंग कहां से होगी, बस कर लोगे इसको। क्वेश्चन लिख लो, इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग खुद करोगे, हो जाएगा, ट्राई करो। कार्बन को पकड़ के रखना, दोनों कार्बन क्या किरेल कार्बन है, नीट के एग्जाम के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, हर चीज याद रखनी पड़ती है। एक भी क्लास मिस होती है तो हम बहुत पीछे चल जाते हैं। और एक बार क्लास मिस हुई, हमने बैकलॉग जो जो छूट गया उसको नहीं कवर किया, तो वो छूटता ही जाता है फिर।
और जो ऐसा सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा छुटवाता है वो यही सब्जेक्ट है। जो लास्ट क्लास में आरएस के टाइम पे नहीं था, मैंने कैसे बताया था, वो भूल गए, उनकी दिक्कत हो रही होगी। क्या आंसर आ रहा है? सबके आंसर आ रहा है? भाई मैं नहीं बता रहा, इसको आप खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन लिख लो भाई, खुद ट्राई करोगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इतने हिंट देता हूं कि नंबरिंग कैसे करूंगा। 1 2 3 4। अब मैं वो नंबरिंग कर रहा हूं, दूसरी वाली नंबरिंग। इसको दिया 1। इधर बताओ, नंबरिंग बता दो, बाकी आरएस तो सॉल्व कर लोगे आप। इसको क्या देना है? 1। नीचे गया तो कार्बन, ऊपर गया तो भी कार्बन, डिसाइड नहीं कर। कार्बन के आगे कौन? कार्बन के आगे किसकी इज्जत? तो नंबर 2। नीचे कौन? और ये कौन? क्योंकि एक ही कार्बन है। आ रही बात समझ में? चलो भाई, रास्ता कहां वो आपको पता है, कहां घुमाना है। यहां देखो भाई, इस कार्बन को देखो, 3 नंबर वाले को। यहां कौन? यहां नीचे कौन? ऊपर कौन? इधर भी कौन? अब देखो, सबसे पहले जो पहले नंबर पे लगा हुआ है इसको देखो, यहां लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसको 1 नंबर दे दिया। आ रही बात समझ में? अब देखो, नीचे गया तो कार्बन, ऊपर गया तो दोनों बराबर है, इधर गया तो भी कार्बन, डिसाइड नहीं कर पाया। यहां नीचे गया तो कार्बन के आगे, यहां कार्बन के आगे, और यहां कार्बन के आगे हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इसको वाले को क्या देना है? 2 नंबर। अब इन दोनों में कंपेयर करो, पहला कार्बन, दूसरा भी कार्बन, कार्बन के आगे कौन? याद है क्या? अगर पहला नंबर पे सेम है तो अगले को देखो, यही था ना रूल। तो पहले में यहां पर कार्बन, यहां भी कार्बन, अंतर नहीं कर पाया। कार्बन के आगे कौन? कार्बन के आगे कौन? हाइड्रोजन, तो इसकी इज्जत क्या है? 3 नंबर। और ये क्या हो गया भाई? 4 नंबर। क्या 4 नंबर दोनों में क्षैतिज पर है क्या? आंसर क्या होगा? अब आप लोग सॉल्व कर लो, देखो ऐसे ही क्या है क्या? 1 नंबर के बाद कहां जाते हैं? 2 नंबर दिखा क्या? कहां पर? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस को क्या कर दो। आ रही है बात समझ में? यहां देखो, 1 नंबर के बाद क्या दिखना चाहिए? दिखा क्या? कौन सा वाइज? आर। आर को क्या कर दूं? सॉल्व कर लेंगे ना, बोलो बेटा। इसमें हाइड्रोजन के आगे कार्बन भी तो है बेटा, इसी कार्बन से लगा हुआ है ना, तो पहले लगे हुए को देखेंगे। ऐसे बनाऊं, देखो 1 मिनट इधर देखो बच्चों। अगर इन दोनों में से वरीयता देनी हो तो किसको देंगे? इस वाले को। क्यों नहीं? देखो इधर देखो सर, ये कार्बन, इसमें कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? लेकिन इस साथ में कौन है? कार्बन। इसके तीनों में कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। लेकिन इसके तीनों में कौन है? इसमें जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है वो कौन है? इसमें कौन है? इज्जत किसकी? कार्बन की। ये बात हमने पहले भी करी है, तो ये ध्यान रखना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आगे देखो, यहां देखो भाई, आरएस कॉन्फ़िगरेशन या आरएस विन्यास। वेज डैश सूत्र में, वेज डैश सूत्र में, नीट में ध्यान रखना, नीट में एक ही कार्बन कार्बन पे आता है क्वेश्चन। नीट में अगर वेज डैश पे आएगा तो कितने कार्बन कार्बन खेलता है वो? केवल एक कार्बन कार्बन। जेई के अंदर जाएंगे तो 2 कार्बन कार्बन हो जाते हैं। ठीक है क्या? एडवांस के अगर क्वेश्चन आएंगे तो 3-4 कार्बन पे जा सकते हैं। हमारे यहां पर कितने कार्बन कार्बन? और एक कार्बन कार्बन को आप देख के सॉल्व कर सकते हो। इधर तो, इधर देखना ध्यान से। पहले आपको मालूम होना चाहिए वेज डैश क्या होता है। वेज डैश का मतलब यहां लिख रहा हूं, साथ साथ लिखना भाई। वेज डैश सूत्र में, वेज डैश सूत्र में 3 प्रकार की, सूत्र में 3 प्रकार
के लिख दीजिए। 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? वेज डैश सूत्र में 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से? एक ऐसी लाइन दिखेगी आपको। कौन सी लाइन दिखेगी? सीधी लाइन। एक आपको कैसे दिखेगा? और एक कैसे दिखेगा? आ रही है बात समझ में? अगर आपको इस तरीके से दिखता है वो, तो क्या बोलेंगे इसको आप? इसको बोलेंगे वेज। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? डैश। आ रही बात समझ में? और ये वाली जो लाइन दिखी है, इसको क्या बोलेंगे? प्लेन में। प्लेन मतलब तल में। ये जो वेज होता है ना, वेज, वेज मतलब इसको बोलेंगे देखने वाले की ओर होता है। लिखते रहो। ये कहां होता है? देखने वाले की ओर। जबकि डैश कहां होता है? देखने वाले से दूर होता है। देखने वाले से क्या होता है बच्चों? दूर होता है। ग्रीन ग्रीन। ये कैप दे दो उनको पीछे। बोर्ड में देखिए भाई, बोर्ड में देखो सब लोग। क्या आपको मेरे हाथ में जो कलर के पेन हो दिख रहे हैं? का कौन सा रंग है? कौन सा? कौन सा? तोता, है ना? इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो। ये जो मैंने बनाया, ध्यान से देखना भाई, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। ये जो मैंने बनाया, ये है तल में। ये क्या है? ये तल के, और ये तल के। आ रही के बात समझ में? अरे बोलो ना। ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया, अरे फंस जा। इधर देखो, दिखा आपको? ये हरा वाला तल में, ये गुलाबी वाला भी, ये जो डार्क हरा वाला है तल के, ये तल के। अरे बात समझ में? अरे बोलो ना। अब देखना क्या कर रहा हूं मैं, क्या कमाल कर रहा हूं। ये मैंने बनाया एक चतुष्फल की। क्या बनाया? अब कोई बोले कि फिशर बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? फिशर का मतलब होता है लाइनें सीधी। आया ना? फिशर का मतलब लाइनें सीधी। यानी फिशर में ये वाली जो लाइन होती है, ये एक्चुअली में कहां होती है? आपकी तरफ। कहां होती है? और ये जो पीछे वाली जो लाइन होती है, जिसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ये कहां है? आपकी तरफ, है ना? रिपीट मत करो वरना कौन सा समझ में नहीं आएगा, मजाक में निकल जाएगी बात। और ये जो क्षैतिज वाली लाइन है, ये किसकी तरफ है? मेरी तरफ। जो आप देख रहे हो, आपकी तरफ कौन है? ये हरा वाला और ये गुलाबी वाला। और ये दोनों आपसे क्या है? दूर है। आपकी तरफ मतलब वेज, आपसे दूर मतलब डैश। इस हाथ को ऐसे बनो, समझ में आ रही बात? इधर देखो भाई, ये आपकी तरफ है क्या दोनों? और ये हरे दोनों का है मेरी तरफ। लेकिन अगर मैं इसको फिशर बनाऊंगा तो कैसे करूंगा? पीछे वाले, इधर देख ले, बालों को बाद में सेट कर लेना। इधर देखो, अगर मैं इसको फिशर बनाऊंगा, तो फिशर बनाने का मतलब क्या है? इस लाइन को क्या कर दूंगा? सीधा। मतलब फिशर में ये जो लाइनें होती हैं आपकी तरफ, वो एक्चुअली क्या हो जाती है? सीधे। ये जो सीधी लाइन होती है वो कहां होती है? ये तो क्षैतिज हो गया, पर ये क्षैतिज एक्चुअली में क्या होता है? वेज या डैश? वेज। और ये पीछे वाला क्या होता है? डैश। ये आपको एक बात समझ में, इधर देखना भी।
थोड़ा सा हाथ में दर्द हो गया तो उसको अपन वापस सही करते हैं। ठीक है, पेन आप लोग के बड़े मोटे मोटे हैं और मोटे मोटे उंगलियों में फंस नहीं रहे। अब देखो भाई, ध्यान से देखना, ये कार्बन है भाई, दिख रहा है आपको? दो तो तल में, एक तल के ऊपर, एक तल में नीचे, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? अब इस वाले को मैं ऐसे घुमा दूं, देखो ऐसे। अब आपको क्या दिख रहा है? देखो अब क्या दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूं क्या दिख रहा है। ये जो दो हैं, क्या ये ऐसे बन रहे हैं क्या? मान लो ये प्लेन है, ये चद्दर चिपका रखी है मैंने दीवार पे, उस चद्दर के अंदर है, ये चद्दर के, और ये चद्दर के दूसरी तरफ बाहर। हाँ या ना? ये जो हरा वाला है, आंखें खोलो, इधर देखो, ये जो हरा वाला है ये आपकी तरफ। अरे हाँ या ना? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? और ये जो दूसरा लाल वाला है, ये वाला कहां पर है? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसको अगर इस हरे वाले को बोलूं ए, तो दिस इज ए। ये लाल वाले को बोलूं बी, तो ये कौन है? क्या इमेजिन कर पा रहे हो क्या? अरे बोलो ना। ये जो नीचे तोता है, तोता, इसको बोल देता हूं सी। और ये जो गुलाबी, इसको क्या बोलूं? डी। मेरी बात समझो, तब ना आप बहुत अच्छे से देखने का ही तरीका है, बाकी सब कुछ सेम है। ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया, इसमें दो तो कहां है? प्लेन में, एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर। तो मैंने क्या बोला है आपको? वेज डैश सूत्र में कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं? दो तो किसमें होते हैं? तल में, एक तल के बाहर, एक तल के। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना। अगर मैं इस यौगिक को फिशर बनाना चाहूं, इसी यौगिक को, तो फिशर का मतलब क्या होता है? क्या मैं इस हाथ को यूं घुमाऊंगा क्या? हाँ या ना? यूं घुमाने के बाद मेरा तल कुछ भी नहीं रहा क्या? सब तल के। इमेजिन, देखो ध्यान रखो भाई, ये समझ में आया क्या आपको? ये ऊपर वाला कौन? डी। नीचे वाला कौन? ये कौन? आपकी तरफ कौन है? क्या ये दोनों आपकी तरफ है? नहीं, ये तो चिपके हुए हैं एक ही लाइन में। इसको बोलेंगे तल। क्या बोलेंगे? आया ना? ये लाल वाला कहां है? बोर्ड के उधर। अरे बात सुने, मैं चाहता हूं कि इसको फिशर बना दूं। क्या बना दूं? तो फिशर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको घुमाऊंगा ऐसे। कैसे घुमाऊंगा? ऐसे करने से ये जो डी और सी है वो कहां चले गए? पीछे। और ये बी जो पीछे था वो भी घूम के कहां गया? आगे। क्या ये बात समझ आ रही है क्या? ये पेन मैं भी आपको थोड़ी देर में दूंगा बच्चों ना, अपना काम लिखना। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने? अरे बोलो ना। ये कौन है भाई? वेज। ये कौन है? और ये क्या है? प्लेन, तल में। आरी बात सुनी? बना लिया होगा? जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। डकारे मार रहे हो, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? आकाश इतने सारे रुपए लेने के बाद भी डकार मार रहा है। प्यारे बच्चों, दानिश, यही बोल रहा था ना तू? अब वो हॉरिजॉन्टल वाली सारी बात समझ में आएगी आपको। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात सुनो भाई, ध्यान से देखो। मुझे आरएस विन्यास निकालना है। बच्चों बात मत करो, इधर देखो। मुझे आरएस विन्यास निकालना है, और आरएस विन्यास निकालने के लिए मैंने वेज डैश और प्लेन बताया। आ रही बात सुनो? इधर देखो, ये मैंने आरएस विन्यास के लिए मैंने आपको वह पहले क्या बताया है? क्या बनाया मैंने ये? अब इधर देखो, जब भी मैं फिशर, सॉरी, जब भी मैं वेज डैश की बात करूंगा, तो दो बॉन्ड कहां होंगे? प्लेन में। एक बॉन्ड बाहर, एक बॉन्ड, यही होगा ना? लेकिन अगर फिशर की बात करूंगा, तो फिशर में क्या होता है? दो बॉन्ड बाहर, दो बॉन्ड पीछे की ओर। तो देखो क्या है, इसी के बारे में बात कर रहा हूं। एक सेकेंड, यहां देखो, लिखिए कॉपी के अंदर, फिशर सूत्र में दो प्रकार की, दो प्रकार के
बॉन्ड होते हैं। एक लाइन ऐसी होती है फिशर में, क्या दूसरी लाइन ऐसे होती है? ये जो सीधी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ या ऊर्ध्वाधर? आप लोग लिखना है इसको वर्टिकल। क्या बोलेंगे? और बोलेंगे इसको ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे इसको? ऊर्ध्वाधर। ये ऊ बड़ा है छोटा है? ठीक है, इधर देखो, बड़ा हुआ है तो बड़ा ऊ बना देते, छोटा है तो छोटा कर देते। चलो इधर देखो, अब इधर देखो, इधर देखो, ये लाइन कौन सी है? ऊर्ध्वाधर। और ये जो लाइन है, नाम क्या है इसका? क्षैतिज। क्षैतिज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। अगर वास्तव में दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, और यहां देखना, इधर लिखता हूं एक पॉइंट जो बहुत काम का पॉइंट है। आप चाहे जो आपने बना लिया इसके बाद लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख सकते हो आप। ये लिखो, फिशर सूत्र। फिशर सूत्र एक 3D, 3D मतलब क्या होता है? त्रिविमीय। एक 3D अणु का, एक 3D अणु का 2D निरूपण होता है। निरूपण होता है। क्या बोल रहा हूं मैं भाई? इधर देखिए, मैंने क्या बोला? फिशर सूत्र एक 3D अणु का 2D निरूपण होता है। मैंने बनाया ऐसे। वास्तव में क्या होगा बताओ? ये जो क्षैतिज रेखा है वो कैसी है? आपकी तरफ आया ना? तो बनाऊंगा कैसे? पहले मैं इस पीछे वाली लाइन को बना रहा हूं। ये जो लाइन है वास्तव में कहां है? पीछे की ओर। कहां पर है भाई लोगों? पीछे की ओर। और यहां ये जो दूसरी वाली रेखा है वो कैसे है? ये मान लो कार्बन मान लिया, ये बीच में। क्या कुछ ऐसा है क्या? अरे बोलो भाई, कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है? ये जो दो पीले आपको मैंने ऐसे गाढ़े गाढ़े करके बनाए हैं, ये दोनों क्या है? वेज। किस तरफ? और ये जो पीछे वाली लाइन है वो कौन है? पीछे की तरफ। आ रही बात समझ? ये जो रेखा है कौन सी रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये कौन सी? ईसा मसीह। याद आएगी ना बात? अब देखो, ध्यान रखना, जबकि मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको मैंने कुछ ये बताया था, अगर याद आ जाए तो आपको। याद आ गया क्या? ध्यान से देखना भाई। अब ये कौन है? फिशर। ये कौन है? वेज डैश। दोनों में फर्क क्या है? सर इसमें कोई प्लेन नहीं है, जबकि इसमें प्लेन है। आ रही बात समझ में? अरे बोलो तो सही। अब ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल बनाया मैंने, ये वाला दिख रहा है आपको? सब लोग इधर देखो। पीछे वालों को शायद दूर से कम दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी अपनी नजरें खोलो, बड़ी करो आंखें, ऐसे आंखों पे करो, फिर देखो। यहां देखो, क्या ये गुलाबी पेन आपकी तरफ आ रहा है क्या? ये हरा वाला और ये तोता? अरे मेरी तरफ तो आ रहा है, और मैं तो प्लेन में खड़ा हूं ना। मैं कहा हूं प्लेन में। हमारे लिए क्या देखना है? बोर्ड की तरफ कौन जा रहा है और बोर्ड से दूर, यानी आपकी तरफ कौन आ रहा है। क्या ये लाल पेन आपकी तरफ आ रहा है क्या? अब सोचो, क्या मैं इस वाले को, फिशर को, सॉरी वेज डैश को फिशर में बदल सकता हूं क्या? कैसे बदलूं? क्या करूं? ये जो दोनों, ये जो दोनों क्या दिख रहे थे? तो क्या इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे घुमा दूं क्या?
अरे बोलो, ऐसे घुमाते ही दोनों कहां हो गए? बाहर। और ये दोनों कहां हो गए? पीछे। अब फिशर का मतलब तो 2D होता है, तो इसको भी क्या कर दूं? अरे बोलो तो सही, क्या ये फिशर बन गया क्या? अरे बोलो ना। तो इधर देखो, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ये कौन है भाई? ये कौन है? लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे देखो यहां पर, यहां देखिए आप लोग, ध्यान से देखना भाई। काम की चीज देखना भाई, ये बहुत काम की है। वेज डैश का फिशर में परिवर्तन। क्या बोला मैंने? वेज डैश का फिशर में परिवर्तन। अभी मैंने आपको आरएस नहीं सिखाया, मैं आपको वेज डैश का फिशर में परिवर्तन सिखा रहा हूं, फिर मैं आरएस निकालना सिखाऊंगा। इधर देखो, यहां मैंने बना के दिया CH3, ध्यान से देखना। यहां पे मैंने बना के दिया आपको CH2 और OH, कोई दिक्कत? इधर मैंने यहां पर लगाया H, इधर मैंने लगाया Cl। यहां पे लगा दिया Cl। आपको कोई बोले कि इसको फिशर में बनाओ, किसमें कन्वर्ट करो? फिशर में। तो फिशर क्या होता है सर? दो लाइनें होती हैं फिशर, मतलब दो लाइन। तो बनाएंगे कैसे? जो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर इस वाली लाइन को, प्लेन वाली लाइन को, तो सीधे सीधे खींच दो ऐसे। कह दिया? ऊपर कौन है? CH3 बना दो। नीचे कौन है? CH2 और OH। यहां तक कोई दिक्कत? जब मैं इसको फिशर में कन्वर्ट करता हूं तो दिमाग लगाओ, फिशर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो दोनों प्लेन के बाहर है, इन्हीं को तो घुमा के ऐसे लाऊंगा। अरे हाँ या ना? सोचो, ये Cl आपकी तरफ है, ये H इस तरफ है, और ये पीछे दो बॉन्ड लगे हुए हैं। अरे हाँ या ना? अब मैं चाहता हूं कि जो H है, जो हाथ में घड़ी है, ये घूम के सामने आए, तो मेरे को इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? ऐसा होने से दोनों बॉन्ड पीछे चल जाएंगे। अगर इन दोनों बॉन्ड को धक्का मार के बोर्ड पे सीधे कर दूं तो एकदम फिशर बन जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? तो देखो, मुझे इस H को घुमा के बाहर लेके आना है, तो इतना मत करो, बस आप इस Cl को कहां लगा दो? लेफ्ट। देखो तरीका क्या, इधर देखो सर। सर ये जो बॉन्ड है ना H, ये घूम के बाहर आएगा ऐसे ऐसे, ये मॉलिक्यूल ऐसे है, और घूम के कैसे आएगा? बाहर आएगा, नहीं आएगा? अगर मैं इसको बाहर आना चाहता हूं, कुछ मत करो, पहले देखो प्लेन किधर दिख रहा है आपको, पीछे की ओर या सामने की ओर? ये लाइनें को बोलते हैं प्लेन, दिखा आपको? जहां प्लेन दिखा, बस उस Cl को वहां घुमा दो, केवल Cl को रख दो। मतलब क्या हुआ? यहां कौन आ जाएगा? यहां कौन आ जाएगा? बन गया इसका फिशर। आ रही बात समझ में? कोई बोले इसका आरएस बताओ, बोले नहीं पता, इसका तो पता है, निकाल सकते हो इसका आरएस? अरे बोलो ना। मैंने आपको ये क्यों सिखाया? फिशर के लिए आरएस निकालना आसान होता है। जो भी आंसर होगा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं एक चेंज कर रहा हूं। ऊपर लगाया यहां पर CH3, नीचे लगाया यहां पर CH2OH। इधर मैंने चेंज करके क्या लगा दिया? OH। और यहां क्या लगा दिया? H। अब देखिए भाई, पहले एक बात बताइए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई, क्या ये आपको समझ में आई क्या? और ये वाला भी समझ में आया क्या? बेटा एक सेकेंड, हाँ बोलो। नहीं, बिल्कुल घुमा सकते हैं, लेकिन आप एक ही तरीका लगाओ। अगर ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे घुमाएंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल कहां चल जाएंगे? पीछे। और ये प्लेन वाला सामने आ जाएगा। और हमको क्या करना है? इस प्लेन वाली लाइन को कहां भेजना है? पीछे। क्योंकि हमने बताया कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो कहां होती है?
तो मैं इसको पीछे कैसे भेजूंगा? मुझे घूमने का तरीका फिक्स हो गया क्या? आप देखो, ध्यान से देखो भाई, इधर देखो, मेरी प्लेन वाली लाइन कहां पर है? राइट में कि लेफ्ट में? ये दिख रहा है ना आपको सबको? आप दिमाग लगाओ। पहले तरीका क्या? एक सीधी लाइन बनाओ। ऊपर कौन, नीचे कौन? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अरे बोलो। अब देखो क्या करना है। मुझे ये जो CS3 CS2 जो सामने दिख रही है ऐसे, ये कहां जानी चाहिए? ये पीछे कब जाएगी? जब ये पीछे वाला घूम के इधर आएगा। हाँ या ना? तो बताओ। अब सुनना भाई, मैंने जो तरीका बताया था, मैंने क्या कहा था? इस CL को पकड़ के उस प्लेन की तरफ ले जाओ यहां पर। और किसको पकड़ के लेके जाएंगे? जो हमें दिख रहा है। हमें दिख कौन रहा है? वेज। हमें दिख कौन रहा है? वेज। अब चाहे वेज पे CL हो, चाहे वेज पे OH हो, तो डायरेक्ट सिंपल सा तरीका क्या? सर इसको खींच की सीधी लाइन बना दो और इस वाले को घुमा के जहां प्लेन है वहां लेके जाओ। प्लेन कहां है? बस, तो ये OH का आ जाएगा। और OH के साथ कौन था? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो। चलो इसको देखो फिर। थोड़ा एग्जामिनर ने टफ क्वेश्चन देने की कोशिश करी है, 2 गाइडल सेंटर दे दिए। भाई मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहां पे लगाया CL, यहां पे लगाया BR, ऊपर CH3, नीचे C2H5। यहां पर कौन लगा होगा? कुछ नहीं लगाया तो H। यहां कौन लगा होगा? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एक बार देखो ध्यान से, ये बात समझ में आ रही है क्या? मैंने कुछ बना के दिया, ये दोनों समझ में आए क्या भाई लोगों? ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्वेश्चन होंगे नहीं सॉल्व। इधर देखो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आइसोमेरिज्म से घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे NCERT के हिसाब से IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC मिला के एक चैप्टर है। कितना चैप्टर है? एक चैप्टर है। और फिर हाइड्रोकार्बन दूसरा चैप्टर है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ऑर्गेनिक की 11 से क्वेश्चन आते हैं 8, और बाकी किससे आते हैं? 12 से। इसलिए आइसोमेरिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंट देके पढ़ाया जाता है। क्योंकि क्या केवल सारे क्वेश्चन IUPAC से पूछेगा वो? क्या सारे क्वेश्चन वो हाइड्रोकार्बन से पूछेगा? नहीं। इसका मतलब मिक्स हो रहा है। इसका मतलब इसलिए आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन पिछले 2 साल से 3 साल से क्वेश्चन नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन 2020 में आया था, वो भी SN1 SN2 के अंदर पूछा था कि रिटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, RS बताओ। अरे बात सुने, तो 3 साल से नहीं आया तो इस बार आएगा, पहली बात। दूसरी बात, पेपर बनाने की संस्था बदल रही है, पेपर टफ आएगा। क्योंकि जो संस्था पेपर बनाती है उसका रिकॉर्ड है वो टफ पेपर बनाती है। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए ये हल्का पुल्का, अरे ये तो नीट में नहीं आता, वो नहीं आता। यहां क्या जो खड़ा है उसको कोई शौक थोड़ी है आपको अनाप शनाप पढ़ाने का। मैं तो पहले डे 1 को ही बोला था, मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना पेपर में आता है। आप चाहे मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछो। जैसे कुछ बच्चे आते हैं मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये कैसे होगा होगा। मैंने कहा बेटा तेरे मतलब का ही नहीं, क्यों पूछ रहा है? नहीं सर फिर भी बता दो। नॉलेज के लिए पूछो। पर अभी नॉलेज नहीं चाहिए, अभी तो कोर्स पूरा कर रहा है कि कोर्स ही बहुत बहुत बड़ा है। तो इधर देखो, अब ध्यान से देखना। पहले सीधी लाइन बना दूं क्या? बना दो भाई। ऊपर कौन, नीचे कौन, कितने कट लगाऊं? अरे कितने कार्बन कार्बन है? तो 2 कट लगाओ। अब दिमाग लगाना, सुनना अच्छे से। इस कायरल कार्बन का इससे कोई लेना देना, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। बताओ इस वाले के लिए प्लेन कहां है? तो BR को कहां घुमाऊं? अरे बात समझ में? इसके लिए प्लेन कहां है? तो CL को कहां घुमाऊं? तो बताओ यहां कौन आएगा? तो BR के साथ कौन रह गया? आगे बात समझ में? इसको पकड़ो, इसके लिए प्लेन कहां है? राइट में दिख रहा है क्या भाई? प्लेन की लाइन तो राइट में ही है ना, तो CL को पकड़ के यहां ले जाओ। अरे बात सुन में, तो यहां कौन आ जाएगा? यहां कौन आ जाएगा? क्या आप इस यौगिक का RS निकाल सकते हो?
कभी भी फिशर में आ जाए तो खट से उसको, लेकिन मैं अभी आपको फिशर भी बताऊंगा, मैं आपको भी फिशर भी बताऊंगा, लेकिन ये समझ में आ रही है क्या बात? उतार लीजिए इसको, लिख लिया होगा साथ में, तो बहुत ही बढ़िया है। आगे देखो भाई, भाई हमारा टॉपिक क्या था? वह जय सूत्र में आरएस निकालना। क्या आप फिशर में आरएस निकाल सकते हो? फिर मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया और अपने पॉइंट पे आ गया। यहां देखो भाई, अगर इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए और आपको 4 नंबर यहां लिख के दिया जाए, जब आप नंबरिंग करेंगे और वरीयता करेंगे, नंबरिंग करेंगे और 4 नंबर किस पे आ जाए? डैश पर, तो आपका आंसर क्या होगा? नो चेंज। आंसर में क्या होगा? मतलब आपने घुमा के बोला क्लॉकवाइज आर, तो आंसर भी क्या बोलोगे? आपने घुमाया और आंसर आया एस, तो एस, आंसर भी क्या बोलोगे? 4 नंबर अगर यहां है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 नंबर अगर यहां पे आ जाए, कहां आ जाए? जब हम वरीयता देंगे, वरीयता देने का क्रम वही जो हमने अभी उसमें दिया था, किसमें? फिशर के अंदर। 4 नंबर अगर यहां आ जाए तो आपको क्या करना है? आंसर बदलेगा। आंसर क्या होगा भाई? आपने सॉल्व किया आर, तो आर को क्या लिख दोगे आप? आपने सॉल्व किया एस, एस को क्या लिख दोगे? आ रही है बात समझ में? यहां देखो, लेकिन अगर आपका 4 नंबर प्लेन में आ जाए, या तो इधर आ जाए या इधर आ जाए, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो आपको इसमें करने पड़ेंगे सम संख्या में परिवर्तन। कभी सुना है आपने नाम इवन चेंजेस? नहीं सुना ना? बहुत ही बढ़िया, यहां लिखता हूं, सम संख्या में, साथ साथ लिख लीजिए एक बार तो, परिवर्तन करके, सम संख्या में परिवर्तन करके 4 नंबर वाले को, 4 नंबर वाले को डैश पर लेके जाएंगे। क्या बोला मैंने? सम संख्या में परिवर्तन करके 4 नंबर वाले को किस पे लेके जाएंगे? डैश पे लेके जाएंगे। एक तरीका तो, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट तरीका तो क्या, यहां लिख देता हूं सीधे, अगर वेज डैश से सॉल्व ना हो तो क्या करना है? फिशर बनाकर सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, आएगी बात समझ में? कैसे क्वेश्चन देगा, क्या क्वेश्चन देगा, चुटकियों में सॉल्व करोगे आप, बहुत आसान है। वही तो बता रहे अभी, कोई दिक्कत नहीं, तो आने दो। अरे मेरी बात तो सुन ले, मैंने शुरू पढ़ाना शुरू कर दिया, ये रूल लिखा है अभी तो। यहां तो कोई दिक्कत हो जाएगा। अब देखो, बच्चों लिखो थोड़ा जल्दी, इतना स्लो स्लो में काम चलेगा नहीं। यहां देखो भाई, मान लीजिए आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया, जहां पर लगाया CH3, यहां पे लगाया CH2OH, यहां पे लगाया H, और यहां पे लगाया OH। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन दिया आपको,
आपको कुछ नहीं करना, आपको तो पता है कि क्या ये कायरल कार्बन है क्या ये बीच वाला। वरीयता देना शुरू करो। पहले कौन लगाए, यहां कौन लगाए, यहां कौन लगाए, यहां कौन लगाए, सबसे पहले कौन आएगा, 1 नंबर। अगला देखो, यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन, कार्बन के आगे कौन लगाए, CH2 और OH। यहां पर भी CH3 है, यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन, कार्बन के आगे कौन, अगला आइटम ऑक्सीजन। डायरेक्ट लगा हुआ है, ये सब डायरेक्ट लगे हुए, पता नहीं बात तो। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 में से 2 पे हाइड्रोजन है, 1 पे ऑक्सीजन है और 1 पे ये लगा हुआ है। तो नंबर 2 इसको, ऊपर वाले को और नीचे वाले को याद करो। क्या 4 नंबर यहां पर आ गया क्या, नो चेंज, आंसर में कोई भी चेंज। तो पहले घुमाएंगे, अब घुमाने का तरीका वही, 1 नंबर के बाद क्या देखना है, दिखा गया आपको 1 के बाद 2, कहां है, ये रहा, बीच में कौन आ गया, कहां से घुमाए, बस कुछ मत करो, सीधे घुमा दो। कौन सी डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन आ रही के बाद समझ में, 1 नंबर के बाद सीधे 2 नंबर देखो, 1 नंबर के बाद सीधे, अगर 1 के बाद 2 के बीच में 4 आ रहा है तो उस तरफ से घुमाएंगे जहां बीच में 4 है, 3 वाले की तरफ से नहीं। यही लगाए थे हमने नियम लास्ट क्लास में भी। कौन से डायरेक्शन में, आर, आंसर को बदलने की जरूरत, आंसर आ गया आर। बात समझ में आ रही है क्या, ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको एग्जामिनर, मान लीजिए ऊपर आ गया CHO, नीचे आ गया CH2OH, यहां पर आ गया OH और यहां पर आ गया H। बताइए, पहले बताइए, पहले करनी है नंबरिंग, नंबरिंग करनी आती है ना। ये रहा हमारा किरल कार्बन, कौन लगा यहां पर, OCCH, सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर कौन, O, तो 1 नंबर। यहां पे कौन, कार्बन, यहां भी कौन, कार्बन, फंस गए। तो इसको लिखेंगे अब कैसे, पहले इसको लिखने के लिए मैं ऐसे यहां दिखाता हूं, याद करो। C को कैसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लिखते नहीं लिखते, इसको कैसे लिखेंगे, HHOH। बताओ किसकी वरीयता, याद करो, आ रही बात सुनने, द्विबंध को वरीयता दी जाती है, यानी इसको वरीयता देंगे क्योंकि इसका मतलब ऑक्सीजन को कितनी बार गिनेंगे, 2 बार, बस इतना याद रखो। तो इन दोनों में किसको वरीयता, 2 नंबर और ये 3 नंबर, 1 नंबर ये दे चुके हैं ना, 1 नंबर इसको दे दिया, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। यहां कौन सा नंबर आ गया, 4 कहां पर आ गया, 4 कहां आ गया, आंसर बदलेगा। अगर आंसर को बदलूं, आंसर को बदलूं तो पहले तो घुमाऊं, पहले घुमाऊं, कहां से कहां घुमाऊं, 1 के बाद कहां जाना है, 1 के बाद 2 जाना है, बीच में 3 है, बीच में 4 है, कहां से जाऊं, कौन सा डायरेक्शन, आर, आंसर बदलू क्या, यस सर। आ रही है बात समझ में, हमारे नीट में एक ही कायरल कार्बन आता है, केवल एक कायरल कार्बन, पहचान लोगे क्या, अरे बोलो तो सही। अब मान लो ये दे दे एग्जामिनर, ये लिख लिया आपने दोनों, आर का समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करा मैंने, यहां पर देखो लिख देता हूं, ये लिखने की जरूरत भी नहीं, आपको पता है कि मैंने आंसर क्यों बदला है, क्यों बदला है आंसर, 4 नंबर किस पे आ गया, वेज पे, ये बात क्लियर है ना। ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इधर देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, मेरे को ऐसे दिया किसी ने, यहां पे लगा दिया उसने H, यहां क्या लगा दिया, यहां क्या लगा दिया CH3, यहां लगा दिया Br और यहां लगा दिया Cl। बात समझ में आ रही है, ऐसा बना के दिया। पहले हम इसकी गिनती गिनते हैं और गिनती गिन के देखो 4 नंबर कहां पर आ रहा है,
4 नंबर कहां आ रहा है? प्लेन में। अब पीछे देखो, क्या मैंने ऐसा लिखा है क्या? अगर 4 नंबर यहां आ जाए या यहां आ जाए, सम संख्या में परिवर्तन करके 4 नंबर वाले को कहां लाएंगे? आ रही है बात समझ में? तो इधर देखो, अब सम संख्या में परिवर्तन क्या होता है देखो, किसी भी ग्रुप को पकड़ लो, परिवर्तन मतलब दो परिवर्तन आपस में इंटरचेंज करना, परिवर्तन मतलब आपस में इंटरचेंज करना। मैं क्या चाहता हूं कि मेरा 4 नंबर कहां पर है? डैश पे। तो पहले बनाओ ऐसे, यहां पे कौन है भाई? देखो ध्यान से देखना भाई, क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, कुछ नहीं लिखा मैंने, दिमाग लगाओ क्या करना है। देखो एच को लगा दो सीएल की जगह पर, सीएल को लगा दो, कितने परिवर्तन किए भाई? आपस में बदल दिया तो एक परिवर्तन। लो भाई यहां आ गया एच, यहां पे कौन आ गया? दूसरा। CH3 को लगा दो बीआर की जगह पर, बीआर को लगा दो। अरे बोलो ना, कितने परिवर्तन हो गए? सम संख्या में परिवर्तन। कितने परिवर्तन हो गए? अब क्या आप इसका आरएस निकाल सकते हो? यस सर। लेकिन आप ध्यान रखो 4 नंबर कहां पर आ गया? कहां आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आप इसमें यह परिवर्तन भी कर सकते हो। देखो क्या करूं, एक नंबर को कहां ले जाऊं? बीआर को कहां ले जाऊं? ऊपर। देखो ये बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये सारे अलाउड हैं, बस आपको परिवर्तन सम संख्या में करने। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एक नंबर को कहां ले जाऊं? बीआर को। तो ये मैंने, यहां कौन आ गया? बीआर। यहां कौन आ गया? एच। कितना परिवर्तन हुआ? कितना परिवर्तन? एक। अब देखो CH3 को कहां ले जाऊं? सीएल को। यहां कौन आ गया? यहां कौन आ गया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब चाहे इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, दोनों का आंसर एक ही आएगा, या तो एस आएगा या फिर आर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। ये कर लिया मैंने परिवर्तन, अरे बोलो ना। चलो अब एक काम कर, क्या परिवर्तन किया मैंने? देखो मैं कोई सा भी परिवर्तन कर सकता हूं, बस 4 नंबर को इस प्लेन से हटाना है। 4 नंबर को कहां से हटाना है? चाहे 4 नंबर को यहां ले जाओ, चाहे 4 नंबर को यहां ले जाओ, लेकिन परिवर्तन कितने होने चाहिए? कितने परिवर्तन? 2। भाई पहला परिवर्तन ये किया मैंने, और दूसरा परिवर्तन, टोटल परिवर्तन कितने हुए? ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं? आ रही बात समझ में? अरे बोलो ना। ये हमारे मूड पर नहीं है, हम हमारी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि किसको घुमाऊं, लेकिन आंसर का हमारा एक पैटर्न फिक्स रहेगा कि 4 नंबर को हटाना है। कहां से? प्लेन में से हटाना है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? चलो अब एक काम करते हैं, हम इसको, इसका आरएस निकालते हैं। दानिश चल इसका ऊपर वाले का आरएस बता। दानिश जल्दी बता ऊपर वाले का आरएस। चल नंबरिंग करता हूं। अरे रुक जा, एस कर रहा है, पहले नंबरिंग करते हैं। यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, किसकी इज्जत? अब किसी को यह पता नहीं है कि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है। क्लोरीन के ठीक नीचे कौन आता है? ब्रोमीन। यह बात पता होनी चाहिए। ब्रोमीन के बाद किसकी इज्जत? 2 नंबर। इसके बाद, इसके बाद एक के बाद कहां जाना है? चलो भाई गए क्या? कौन सी दिशा में गए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आर को क्या कर दूं? क्यों कर रहा हूं? कहां पर आ रहा है? वेज पे। अरे बात सुन में, इधर देखो, इधर देखो, इसकी बात कर रहा हूं। गिनती गिनो, 1 2 3 4। ध्यान से देखना, एक के बाद कहां जाना है? 2 कहां है? नीचे, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। कहां जा रहा हूं मैं? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आंसर को बदलने की जरूरत। देखो ऊपर वाले का भी ऐसा आया, इसका भी ऐसा आया। अरे बात समझ में? इसलिए मुझे क्या करना है? अंतः परिवर्तन करने। इवन कभी भी इसमें सॉल्व करोगे, हो सकता है इनमें से भी ऐसा आ जाए, पर वो हर बार लगे जरूरी नहीं है।
इसको सॉल्व करने का तरीका, एक तरीका और बताया था मैंने आपको, क्या क्या बनाओ इसका, अरे बोलो ना, चलो क्या मेरी हेल्प करोगे बेटा, आप हेल्प करोगे, डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? हाँ, अनंत, अनंत, अनस, ये तो और ही खतरनाक नाम है। अनस, क्या मेरी हेल्प करोगे इसमें? मैं चाहता हूं, इधर देखो बातचीत नहीं, मैं चाहता हूं कि इसको फिशर में कन्वर्ट कर दूं। क्या करूं? सबसे पहले ऊपर और नीचे वाले को एज इट इज लिख दूं। ऊपर कौन, नीचे कौन, बात समझ आ रही है? सीएल कहां आएगा? अरे एक मिनट, अनस को बोलना था ना, इसको फिशर में कन्वर्ट करना है, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये वाली चीजें। किसको कहां घुमा रहे हैं अपन, ये वाला, या मैं चीख चीख के अपना गला फाड़ रहा हूं और आप अगर इसको इंपॉर्टेंट भी नहीं दो तो एक बात बहुत बेकार हो जाएगी। बताओ क्या करूं? तरीका क्या किया सर, ऊपर वाली जो लाइन है इसको सीधा बना दिया। अब किसको पकड़ूं? क्लोरीन का आएगा लेफ्ट, और बीआर का रह जाएगा। क्लोरीन को लेफ्ट में क्यों लेके गया? क्योंकि प्लेन का है, अगर प्लेन राइट में होता तो, आ रही बात सुने, क्लोरीन को पकड़ के वहां रख दो जहां पर प्लेन है। आ रही बात सुने, यहां पे कौन आ जाएगा? यहां पे कौन आ जाएगा? ब्रोमीन। चले भाई, अनस बेटा देख रहे हो क्या, आरएस निकाल सकते हो इसका? नंबरिंग करनी तो आती होगी ना आपको। चलो भाई सब शांत रहना, ये कार्बन है, हाईएस्ट कौन है? सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक इन चारों में किसका है? तो एक नंबर। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद क्या ईसा मसीह पे आए क्या हम? आरएस सॉल्व करो, क्या ऐसा रहेगा? आपकी मर्जी हो जैसे सॉल्व करो, बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। चले भाई घुमाता हूं, एक नंबर के बाद क्या देखना है? चलो एक के बाद तो दो दूसरी तरफ आ गया, तो रास्ता कौन सा? आगे के पास में कौन सा वाइस, घड़ी की दिशा में कि विपरीत दिशा में? अरे याद है कुछ? घड़ी के, अगर घड़ी के विपरीत दिशा, एस, एस को क्या कर दूंगा? एस ऐसे ही रहेगा, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, मर्जी है जैसे सॉल्व कर लो। वैश देश में आया तो सीधे सॉल्व कर लो, वरना उसका इवन चेंज कर लो, वरना जैसी बजो। ये लिखा सबने? बेटा इतना इतना स्लो लिख रहा हूं और अभी भी नहीं लिखा? नहीं, पहले लिख लिया करो ना, फिर समझो, क्योंकि लिख, सुनो, मैं करता क्या हूं, पहले मैं लिखता हूं बच्चों, अब इतना टाइम वेस्ट होगा बार बार में, फिर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है आप लोग की, क्या मुझे थोड़ी शौक है? बोलो, जोर से बोलो, हाँ। बोलो बोलो, ये चेंज कैसे किया? उल्ट, अरे बेटा मेरी बात सुनो, ये कौन सी लाइन है? प्लेन। मेरी बात सुनो, ये कौन सी लाइन है? प्लेन। तो प्लेन कहां जाना चाहिए? पीछे। ये पीछे कैसे जाएगा? जब इसको ऐसे घुमाऊंगा, अगर इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये कहां जाएगा? सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए ना? यही बात आपके आगे बैठे उन्होंने पूछी थी, याद आ गई क्या बात? या इधर देखो, ये किस मॉलिक्यूल को मैं कहां घुमा रहा हूं वो डिसाइड कर रहा है प्लेन। ये प्लेन हमेशा कहां होता है? पीछे। अगर मैं इस चाहता हूं कि ये वाला हिस्सा पीछे जाए तो मॉलिक्यूल को कैसे घुमाऊंगा? ऐसे। आ रही बात समझ में? अगर इस मॉलिक्यूल को मैं, जैसे मेरे अंगूठे को देखो, इस मॉलिक्यूल को, ये वाला प्लेन है, इस मॉलिक्यूल को अगर ऐसे घुमाऊंगा तो प्लेन सामने आ जाएगा क्या? और प्लेन तो पीछे होता है। आगे की बात समझ में? इधर देखिए भाई, यहां लिखो भाई, डीएल विन्यास। कौन सा विन्यास? लिखो इसके अंदर, यह कार्बोहाइड्रेट तथा
एमिनो अम्ल, साथ साथ लिख लो भाई, ये कार्बोहाइड्रेट तथा एमिनो अम्ल के लिए ज्ञात किया जाता है, बात मत करो भाई पीछे, ज्ञात किया जाता है। किसके लिए ज्ञात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल के लिए ज्ञात करते हैं, पहला पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट के लिए अंतिम किरेल कार्बन को देखा जाता है, अंतिम किरेल कार्बन को देखा जाता है। डीएल विन्यास कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम क्या देखते हैं? अंतिम कैरल सेंटर को देखते हैं। यहां देखो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट फिशर के सूत्र में लिखा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। क्या बोला मैंने? कार्बोहाइड्रेट किस सूत्र में लिखा होगा? फिशर सूत्र में। फिशर के सूत्र के लिए, फिशर के सूत्र के लिए गोल्डन रूल का पालन करेंगे। इधर देखिए भाई, मैं आपको बोल रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट या एमिनो अम्ल के लिए मुझे डीएल विन्यास निकालना है। क्या निकालना है? डीएल विन्यास। कार्बोहाइड्रेट अगर है तो आखिरी कैरल कार्बन को देखेंगे। कौन से कैरल कार्बन को? आखिरी वाले को। आखिरी के लिए भी कौन सा होना चाहिए? फिशन के गोल्डन रूल का पालन होना चाहिए। फिशर का गोल्डन रूल कुछ नहीं बोल, कहता है कि वर्टिकल लाइन जो होती है ना, ये ऊर्ध्वाधर, इस पे केवल कार्बन होने चाहिए और सबसे ऊपर सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक अम्ल होना चाहिए। आरएस तो कैसे भी निकाल लो, आरएस में तो मैंने बात करी है इसकी गोल्डन रूल की नहीं, केवल डीएल में ध्यान रखना है। क्या क्या नियम है ये लिख लिया क्या आपने? गोल्डन रूल का पालन करेंगे। क्या है गोल्डन रूल? रूल नंबर 1, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जानते हो ना आप लोग? कौन सी? ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल लाइन पर केवल कार्बन होने चाहिए। रूल नंबर 1 क्या है? वर्टिकल लाइन पे केवल क्या होने चाहिए? कार्बन होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप डीएल सॉल्व नहीं कर सकते उसके लिए। पहली बात, इस जो क्षैतिज क्या कौन सी ऊर्ध्वाधर रेखा है उसमें क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। अगर नहीं है तो इवन चेंजेस, अभी बताया था इवन चेंजेस, पलट पलट के चेंज करो। वर्टिकल लाइन पर केवल क्या होनी चाहिए? कार्बन होनी चाहिए, पहली बात। नंबर 2, फिशर सूत्र में, दूसरा रूल बोल रहा हूं, फिशर सूत्र में टॉप यानी ऊपर वाला, टॉप कार्बन आईयूपीएसी की वरीयता सूची के अनुसार
ज्यादा वरीयता वाला होना चाहिए। बोर्ड पे देखो, ये दो नियम लिखा है मैंने आपको, ध्यान से देखना भाई। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो। ये यौगिक दिया आपको और बोला कि डीएल बताओ कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। आप तो बायो वाले स्टूडेंट हो, कार्बोहाइड्रेट तो अपने 11th क्लास में बायो में पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या बोला जाता है, सुनो। एक ऐसा यौगिक जिसमें एक से ज्यादा OH लगे हो, लगे हैं क्या? एक ऐसा यौगिक जिसमें एक से ज्यादा OH लगे हो, पहली बात। एक ऐसा यौगिक जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन भी हो, है क्या इसमें? या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन हो, तथा साथ में कम से कम एक कायरल कार्बन हो, उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, है क्या? अरे बोलो, एक से ज्यादा OH, एक एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक, और एक कायरल कार्बन, ऐसे यौगिक को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? अब देखिए भाई, इसको मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम पता है आपको? चलिए भाई अब सुनो, मैंने आपको कहा कि जब भी नाम करेंगे तो नाम करते हुए क्या देखेंगे? कौन सा कायरल कार्बन? पहले बताओ, ये फिशर का जो गोल्डन नियम है उसका पालन कर रहा है क्या? वर्टिकल लाइन पे केवल क्या होना चाहिए? और जो IUPAC में जिसकी वरीयता होती है वो ऊपर होना चाहिए। एल्डिहाइड और एल्कोहल में किसकी वरीयता होती है? तो ये गोल्डन नियम का पालन कर रहा है। अब देखो, अंतिम कार्बन पे आप जैसे आए, अंतिम मतलब अंतिम कार्बन नहीं, अंतिम कायरल कार्बन, दोनों में फर्क है ना। अंतिम कार्बन कौन है? CH2H। पर अंतिम कायरल कार्बन कौन है भाई? तो यही तो है, इसमें एक ही कायरल कार्बन है, वही अंतिम है, वही प्रथम है। बताइए OH कहां पर है? अगर OH राइट हैंड साइड पे आ जाए, लिखता हूं यहां पर, इफ यदि OH RHS हो, RHS क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? डी। यदि OH कहां हो जाए तो क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई लोगों? L बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो, इसको देखो, इसको देखो, OH कहां है? राइट में कि लेफ्ट में? राइट में। तो क्या बोलूंगा इसको? ये है डी फॉर्म। क्या नाम है इसका? इधर देखो, मैंने लिखा CHO। बताइए क्या बोलूं उसको मैं? L फॉर्म। इसका नाम है ग्लिसरेल्डिहाइड। कभी नाम सुना है आपने? ये वास्तव में डी ग्लिसरेल्डिहाइड है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को पहचानेंगे कैसे? एक से ज्यादा OH, एक से ज्यादा OH, पहली बात। दूसरी बात, एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक, और एक कम से कम एक किरेल कार्बन। ये लिखा हुआ नहीं रहा हूं क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की पहचान, एक से ज्यादा OH, एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक, और कम से कम एक किरेल कार्बन, तो उसको क्या बोल देंगे? कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट बनाया इसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? ग्लिसरेल्डिहाइड। वो से बात की बात है। बताओ OH कहां है? OH राइट हैंडेड, तो क्या बोलेंगे? OH कहां है तो क्या बोलेंगे? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इधर देखो, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, यहां देखो, CHO, OH, OH, H, CH2OH। ध्यान से देखो, क्या मैं इसको कार्बोहाइड्रेट बोल सकता हूं? बोल सकता हूं? ध्यान से देखना आप, CHO, OH, H, OH, H,
CH2OH, क्या लिखा CHO। ध्यान से देखना भाई, अगर DL तो आप बोलेंगे ही, DL तो आप बोलेंगे इसको। सबसे पहले बताइए, क्या ये फिशर के गोल्डन नियम का पालन कर रहा है? कार्बन ही कार्बन होने चाहिए, और ऊपर कौन है? हाईएस्ट IUPAC के सबसे बड़ी है। क्या ये एल्डिहाइड बोला जा सकता, क्या ये कार्बोहाइड्रेट बोला जा सकता है? यस सर। सर एल्डिहाइड है, एक से ज्यादा OH है, कायरल कार्बन कम से कम एक होना चाहिए, तो दो है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। हाँ या ना? जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसके नाम के आगे लगता है ओज। क्या लगता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, नाम सुने ना आपने? ओज का वास्तव में मतलब होता है मीठा। क्या मतलब होता है? कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में मीठे होते टेस्ट में। इधर देखो, इधर देखो, इसको बताइए क्या है ये, डी या एल? डी फॉर्म। अब मेरी बात सुनना भाई, ये कौन है भाई? ये भी कौन है? ये भी कौन है? अब इधर देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, डी और एल। लेकिन इसमें क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन गया, अगर दो, कितने कायरल कार्बन? अगर दो कायरल कार्बन हो, केवल दो कायरल कार्बन हो, और दोनों OH सेम साइड आ जाएं, दोनों OH क्या आ जाएं? कितने कायरल कार्बन है? क्या दोनों OH सेम साइड है? क्या दोनों OH सेम साइड है? यस सर। अगर दोनों OH सेम साइड आ जाएं तो इसको बोलेंगे क्या? डी तो बोलेंगे ही, साथ में एक नया शब्द हो रहा है, एरिथ्रो। क्या बोला मैंने? और ये है कौन? कौन है ये? कार्बोहाइड्रेट, तो क्या लग जाएगा? ओज। इसको बोलेंगे डी एरिथ्रोस। क्या बोलेंगे इसको? क्यों बोला? दोनों समान समूह एक तरफ। इसके बारे में बताइए, क्या बोलूं इसको मैं? ध्यान से देखो, क्या दोनों OH सेम साइड है क्या? तो इसको एरिथ्रो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इरिथ्रो। क्या बोलेंगे? एक सेकंड, गलत बोल दिया, बोलो 3O। क्या बोलेंगे? L3O। क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? तो क्या लगा दूं? ओज। क्या लग जाएगा? ओज। बताइए, क्या दोनों OH सेम साइड है? एरिथ्रो या 3O? एरिथ्रो। एल या डी? तो क्या लिखूं? लास्ट वाले के बारे में बताइए, क्या दोनों OH सेम साइड? दोनों OH सेम साइड नहीं है, तो क्या बोलूंगा? ध्यान रखना, एक वर्ड बोल देता हूं यहां पर, एरिथ्रो 3O केवल दो किरेल कार्बन वाले यौगिक के लिए प्रयोग करेंगे। आ रही बात सुन में? अरे मेरी बात समझ में आ रही क्या? कब 3O बोला, कब एरिथ्रो बोला? कोई कंफ्यूजन? डी कब बोलेंगे, एल कब बोलेंगे, पहचान लोगे? एक सेकेंड, ये लिख लेना भी, एक मिनट, मैं लिखने को मौका दूंगा भी, मैं लिखने का मौका दूंगा वीर को, एक सेकेंड। इसका आंसर बताओ, मुझे पता है मेरे भी कान हैं, देखो। अब बताओ, ये डी है या एल है?
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बेटा, आप बताओ अनस के पीछे क्या है? ये चेंज होगा? इधर देखो, क्या क्या ये यौगिक गोल्डन रूल का पालन कर रहा है? अगर ये गोल्डन रूल का पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब मुझे पलटना पड़ेगा। और ध्यान रखो, किसी भी फिशर के सूत्र को 180 डिग्री अगर तल में घुमा दोगे तो कोई फर्क, मतलब आप क्या करो, इस मॉलिक्यूल को पकड़ो और यू घुमा दो। अब बताइए, रुको, अब बताइए, OH कहां आ रहा है? तो क्या हो गया ये? एल फॉर्म। इसका मतलब देखो, जब मैंने ये यौगिक बनाया तो वास्तव में ये क्या है? गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग क्या है ये? गलत। अगर ये गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग गलत है तो उसको सही करना पड़ेगा। और सही करने का मतलब क्या है? 180 डिग्री तल में घुमाएंगे। ध्यान रखना, फिशर में केवल 180 डिग्री घुमाना अलाउड है, वो भी तल के अंदर। आप इसको यूं पलट देंगे ना तो गलत है। अरे बात सुने, आपने इसको 180 अगर तल में घुमाया, इधर देखो तरीका क्या? सर CHO को कहां भेजो? CH2H नीचे। बताओ कितने चेंज हुए? कितने परिवर्तन हुए? एक। एक परिवर्तन सही है क्या? कम से कम कितने होने चाहिए? दो। H और OH को भी बदलो। क्या लिखो यहां पर? यहां पे क्या हो गया? अब उसको देखो, मैं उठा के लेके आ रहा हूं, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस मॉलिक्यूल को मैं 180 डिग्री घुमा रहा हूं, यही है ना, इस मॉलिक्यूल को घुमा रहा हूं। इधर देखो, 180 डिग्री घुमाने पर क्या ऐसा हो जाएगा? क्या देखो, CHO की जगह CHO, OH की जगह पर OH, H की जगह पर H, नीचे CH2 और OH। आ रही बात समझ में? अरे बोलो, कहां जाएगा बेटा? हाँ, ब्रेक के लिए भेज देंगे आपको। क्या ये बात समझ आ रही है क्या? DL सॉल्व कर लोगे? अरे हाँ या ना? एमिनो एसिड में बस ऐसे NH2 होता है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब मेरी बात सुनो, 11:50 हो रहे हैं, 12 बजे हमारी क्लास है, तो 12 बजे वापस मिलते हैं। 12 बजे देखो, ध्यान रखना भाई, मुझे मालूम है आपको जाने की जल्दी है, लेकिन कल छुट्टी है ना? तो कल का अच्छे से यूज करना। अभी नेक्स्ट क्लास में वापस मिलते हैं, 10-15 मिनट का ब्रेक है, जाओ, टाटा बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। बैग लेके नहीं जाना है भाई, घर नहीं जाना है।